पंचक, जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। आखिर क्या है पंचक? क्यों हर माह 5 दिन यह काल आता है और इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा छुपी हुई है? आइए जानते हैं पंचक का अद्भुत रहस्य। क्या आप जानते हैं कि हर महीने आकाश में एक ऐसा योग बनता है जब कुछ कार्य करना वर्जित माना जाता है तो कुछ कार्यों को करना शुभ भी माना जाता है। पंचक को लेकर पुराणों में अद्भुत कथा और ज्योतिष शास्त्र में गहरा रहस्य बताया गया है। आइए जानते हैं पंचक क्या है, क्यों लगता है और इसके पीछे की पौराणिक कहानी क्या है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में भ्रमण करता है तब 5 विशेष नक्षत्र एक क्रम में आते हैं। ये नक्षत्र हैं धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, वर्योति। इन्हीं 5 नक्षत्रों में आने वाले समय को पंचक काल कहा जाता है। यह समय हर महीने लगभग 5 दिन रह सकता है। कुछ स्थानों पर पंचक को 5 भागों में भी बांटा गया है। रविवार से शुरू होने वाला और पंचक, सोमवार से शुरू होने वाला राज पंचक, मंगल से शुरू होने वाला चोर पंचक, शुक्रवार से शुरू होने वाला अग्नि पंचक और जो शनिवार से शुरू हो वह मृत्यु पंचक कहलाता है। इनके चोर पंचक जो मंगल से प्रारंभ होता है और मृत्यु पंचक जो शनिवार से शुरू होता है सबसे अधिक अशुभ माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि पंचक काल में ये 5 कार्य प्रारंभ नहीं करने चाहिए, जैसे कि मकान का निर्माण, मकान की छत ढालना, नया बिस्तर या लकड़ी का सामान बनाना और शवदाह करना। किंतु ऐसा नहीं है कि ये कार्य होते ही नहीं हैं। किसी के शवदाह में 5 लकड़ी के पुतले जलाए जाते हैं तो ये पंचक का दोष नष्ट हो जाता है। पंचक के संबंध में पौराणिक कथा आती है कि एक बार पंचक काल में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उनका दाह संस्कार उसी समय कर दिया गया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसी परिवार के 5 और सदस्यों की मृत्यु हो गई। इसके विषय में कथाओं में वर्णित है कि जब पंचक में शवदाह किया जाता है तो उसका प्रभाव 5 गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि आगे 5 और मृत्यु का योग बन सकता है। ब्रह्म जी ने उपाय भी बताया है। यदि पंचक में मृत्यु हो जाए तो शव के साथ 5 पुतले जो कुछ आटे या लकड़ी से बने हों साथ में रखकर उनका भी दाह कर दो। इससे पंचक दोष शांत हो जाएगा। हालांकि इन बातों को मिथक ही माना जाता है, फिर भी कुछ लोग पंचक के प्रभाव से डरे और सहमे रहते हैं। पंचक शुभ भी है। कुछ स्थानों पर लोगों की ऐसी मान्यता है कि पंचक में यदि शुभ कार्य जैसे पूजा पाठ, जप तप करने से या नई वस्तु खरीदने पर 5 गुना फल प्राप्त होता है। इस समय पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य, कथा सुनना, सत्संग और ईश्वर का ध्यान अत्यंत शुभ माना जाता है। पंचक काल हमारे ऋषि मुनियों का बताया ज्ञान है जो हमें यह सिखाता है कि हर कार्य के लिए एक उचित समय होता है। इसलिए पंचक को नकारात्मक ना माने, बल्कि इसे साधना, दान, ईश्वर से जुड़ने का अवसर समझें। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं।